गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। ठीक है, तो पहले दिन भी मैंने कहा था और आज फिर कह रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा बहुत सारे प्लेयर्स या भगवान कह लो, वो अपने हिसाब से बातें रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे, क्योंकि डर ही तो सबसे बड़ा व्यापार है। जब डर खत्म हो जाएगा तो व्यापार खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, मैं ये देखो, कई लोग ये कहते हैं कि सर पेड कोर्स बेचने में बुराई क्या है। बुराई बिल्कुल नहीं है भाई, बेशक पेड कोर्स बेचो, लेकिन आप शुरुआत में ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि आप बच्चों के लिए ये कर दोगे वो कर दोगे और उन्हें इतने अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हो कि बच्चा आप पे डिपेंडेंट हो जा रहा है। उसके बाद आप पेड कोर्स लॉन्च कर रहे हो। आप पहले दिन कहो ना कि भाई मैं पेड कोर्स पढ़ाऊंगा, ये बस मेरा इंट्रोडक्शन है, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, छोड़ो ये सब। तो मैंने कहा डर ही व्यापार का आधार है। तो जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा बहुत सारे अवधारणाएं, मतलब अफवाहें उड़ेगी कि पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है। जॉब तो दूसरी बात है, सबसे पहली बात है कि आप कितने इंटेलेक्चुअल माइंड के हो, आपके रीजनिंग पावर कितना अच्छा है, आप सोच कितना अच्छा सकते हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल सेट करता हूँ। ठीक है ना, एक भगवान ने कह दिया कि मार्च 15 तक आपका नोटिफिकेशन जरूर आएगा। अब उन्हीं भगवान के हिसाब से कहते हैं कि अगर मार्च 15 तक नोटिफिकेशन आएगा, अगर मार्च 15 तक नोटिफिकेशन आएगा तो एग्जाम डेफिनेटली ऑफलाइन होगा। अब मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सेम बात वही करूंगा, लेकिन अब नए लोग जुड़ चुके हैं तो वो पुरानी वीडियो नहीं देख पाएंगे, इसलिए उनके लिए नया अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होने से पहले, एग्जाम ऑनलाइन होने से पहले एक एजेंसी या एक कंपनी होती है, इसे ये जिम्मेदारी दी जाती है, टेंडर दिया जाता है कि आप ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराओगे। और जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन या जो टेंडर निकलता है वो ऐसा नहीं निकलता कि आपको पता ना चले। केवीएस की साइट में नोटिफाई होगा, और ऐसा भी नहीं है कि नोटिफिकेशन निकलने के बाद नोटिफाई होगा। तो यानी कि दो ही चीज हो सकती है मार्च वाले रेफरेंस में, कि या तो पेपर ऑफलाइन होगा डेफिनेटली, या फिर 15 मार्च को नहीं होगा नोटिफिकेशन। ठीक है ना, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अभी इस बात पे कोई नहीं क्लियर कर सकता कि पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, लेकिन मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूं कि पेपर ऑफलाइन होगा। कोरोना की वजह से 1% चांस हो गया कि वो ऑनलाइन हो सकता है, क्योंकि पेपर को टच करना ये है वो है वगैरह वगैरह। ठीक है ना, कि कोरोना वायरस ना फैले। लेकिन पेपर ऑनलाइन होने के लिए पहले उन्हें कंपनी को ऑर्डर देना पड़ेगा, टेंडर देना पड़ेगा कि आप पेपर कंडक्ट कराओगे, और वो सीबीएसई अपनी जो मेन वेबसाइट है वहां पे वो शो करेगी, और अभी ऐसा नहीं शो करा है। ठीक है ना, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अफवाहें तो बहुत उड़ेगी, बस आपको ये देखना है कि आपका इंटेलेक्चुअल माइंड, आपका रीजनिंग पावर, आपका सोचने का क्षमता उसको तोड़ पाता नहीं तोड़ पाता है। क्योंकि बात को रिप्रेजेंट उसी तरीके से करा जाएगा जिस तरीके से फायदा होगा। सपोज मैंने कहा मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, मैंने कहा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ठीक है ना, अभी कभी आप सोचो मैं किसी एक के बारे में कह रहा हूँ। बहुत इंस्टीट्यूट है जो टीचिंग फील्ड में पढ़ा रहे हैं और मुझे उनकी रेस्पेक्ट है, क्योंकि वो सिर्फ वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। यहाँ यूट्यूब में दिखाया कुछ और जा रहा है, असली एजेंडा उनका कुछ और है। फ्री कर लो ना। और पता है एक चीज और बताता हूँ, अब आपको भी पता, आप एग्री करते हो नहीं करते हो, जितने लाइक है उतने एग्री मानता हूँ। ठीक है ना, अब बहुत सारे भगवान फ्री देना शुरू कर रहे हैं। कल परसों मैंने एक भगवान का सुना साइंस का, वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़े भगवान है वो, तो मतलब सबसे बड़े वही मान लो यूट्यूब के हिसाब से। ठीक है ना, वैसे मैं बड़ा नहीं मानता। ठीक है ना, कि कुछ बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते हैं इसलिए हम उन्हें कुछ फ्री कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, और वो पढ़ा रहे, अब आ गए फ्री पे। लेकिन वो ये फिर भी नहीं कह रहे कि ये फ्री सफिशिएंट है, उन्होंने कहा कुछ। और मैं कह रहा हूं अगर सब कुछ कर रहे हो फ्री में तब तो माने ना। अब आप कहोगे सब कुछ फ्री में करेंगे तो वो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, ये आप सोच रहे हो ना। जितने उनके सब्सक्राइबर्स है ना, उन्हें महीने के लाखों रुपए मिल रहे हैं वीडियो के। ठीक है ना, तो उससे खा ले। पता है भूख इतनी बढ़ जाती है ना कि फिर कुछ नहीं दिखता, फिर बस ये दिखता है कि व्यापार कैसे बढ़ाया जाए। छोड़ो, तो पेपर सिर्फ और सिर्फ। अब इसमें से कई बच्चे ये भी कहते हैं कि सर आप दूसरों को क्रिटिसाइज क्यों करते हो। क्रिटिसिज्म दूसरों का नहीं है, क्रिटिसिज्म आपको समझाने के लिए कि आपको क्या सोचना है। ठीक है ना, सुबह 5 बजे से बैठ के मैंने कहा यार थोड़ा सोने का टाइम कम करा जाए और बाद में अपनी फैमिली को भी टाइम दिया जाए। तो आपका सुबह सुबह मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ सारा वीडियो। ठीक है ना, ताकि मैं दिन भर फिर अपलोड करता रहूँ, लेकिन देखने वाले बहुत कम है।
अच्छा, टॉपिक से भटक गया मैं ये कह रहा हूँ कि पेपर अगर 15 मार्च को नोटिफिकेशन आएगा, जैसा कि आपके भगवान ने कह रहा है, तो पेपर ऑफलाइन ही होगा। अभी तक पेपर ऑफलाइन ही है। क्यों? क्योंकि नंबर 1 सुनना, उन्होंने कोई भी अभी टेंडर वगैरह या फिर कोई बिड नहीं मांगी है कि कौन कौन सी कंपनी, वो कंपनी को ऑर्डर तो देंगे ना, ऐसे थोड़ा कि चुपके से कर देंगे, और वो पब्लिकली होता है, ठीक है ना, केवीएस की साइट में मेंशन करा जाएगा, और मैं इसे क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ। जिस दिन अगर ऐसा कोई टेंडर या ऑर्डर निकला, उस दिन मैं आपको बता दूंगा कि पेपर ऑनलाइन होगा, ठीक है ना। और बड़े इंस्टीट्यूट, मानो मैं इंस्टीट्यूट वालों, मैं इसको कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ कि बच्चा 2022 का पेपर होगा ऑनलाइन, क्योंकि कोरोना वायरस फैल रहा है। आप आइए मेरे कोचिंग में, मैं देता हूँ टेस्ट ऑनलाइन, बस आप धड़ाधड़ मेरे में एडमिशन ले लोगे। मैं कह रहा हूँ करोड़ों का कारोबार है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इससे दिक्कत है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो। आपको नहीं पता तो दैट सिंपली बोलो नहीं पता। मैं कह रहा हूँ ना, आज की डेट में कोई नहीं बता सकता ऑनलाइन ऑफलाइन है। हाँ, बता सकते हैं, केवीएस कमिश्नर बता सकते हैं, प्लस जो अंदर डिपार्टमेंट में बैठा है और जो इस चीज को मॉनिटर कर रहा है वो बता सकता है। दैट इज कॉल्ड लीक इन्फॉर्मेशन। बाकी कोई भी नहीं बता सकता, चाहे मेरे जैसा केवीएस का फैमिली वाला हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है ना। लेकिन आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि झूठ फैलता है बहुत तेजी से, ठीक है। तो प्यार दिखाए रहे, बने रहे, थैंक यू, ठीक है ना। और कोई सोच रहा है कि इसी कमरे में बनाता है, तो ये मेरा स्टूडियो है फिलहाल। अभी छुट्टियां खत्म होने वाली है, फिर हम अपने स्टेशन पहुंच जाएंगे, फिर मेरा स्टूडियो वो बन जाएगा, ठीक है। आप लोगों की वजह से स्टूडियो बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि आप इस परिवार को प्यार ही नहीं दे रहे हो। थैंक यू।